आप जब सरकार आपकी बनती है, आप 1 महीने में शपथ ग्रहण कर लेते हैं, पर एक बच्चे का जब एग्जाम होता है उसको आप 6 साल में रिजल्ट आते हैं। अगर कोई भी उनको कोई क्वेश्चन करता है लाइक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो वो कुछ लाइक आउट ऑफ द टॉपिक कुछ अलग बोल देते हैं, बट उस टॉपिक पर रह के बात नहीं करते, तो मतलब वो चीज़ थोड़ा अलग लगता है। यहाँ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं। अब सरकार अपनी स्कूलें बंद कर देगी तो आम जनता कहाँ पढ़ाई करेगी? जो अपराध बढ़ रहे हैं वो तो बहुत ही मतलब ऐसा हो गया कि पुलिस का डर खत्म हो चुका है। जो भी है अभी हर कोई गुंडा बदमाश बनना चाह रहा है, रील्स बनाते हैं, धमकी देते हैं। जब लीडर ही खत्म हो जाएंगे तो क्वेश्चन कोई गवर्नमेंट से करेगा नहीं, और जब तक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी नहीं। हमें दिखाते रहना है कि हम हमेशा गवर्नमेंट को बनाने में मदद कर रहे हैं और हमारी हमेशा गवर्नमेंट पर नज़र है। जैसे हसदेव में कटा 4 लाख से ज़्यादा अधिक पेड़ कटे, अभी सरगुजा में कुछ 1 लाख पेड़ कटने के 80,000 पेड़ कटने का ऐसा आदेश आया है। दिविजा इंटीरियो बिलाईका ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, वही पुराना मुद्दा, नया लोकेशन। हम आ पहुँचे हैं सिविक सेंटर। यहाँ युवा हैं। हमारे पिछली वीडियो में उम्रदराज लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जो 2047 विकसित छत्तीसगढ़ का हमारी सरकार की योजना है, वो तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक युवा का उसको लेकर अपना योगदान, समर्पण, आत्मविश्वास ना रहे। इसी को लेके हम यहाँ आए हुए हैं। शाम का समय है, युवाओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या है उनका कहना मौजूदा शायद सरकार को लेकर। ये हम बस ऐसे ही घूम रहे हैं सिविक सेंटर में, और हम जानने आए हैं कि शायद सरकार के 2 साल पूरे होने पर एज ए युवा आप क्या सोचते हैं? मतलब ऐसा जब मतलब वो अपॉइंट हुए थे एज सीएम, तो मुझे लगा था कि कुछ लाइक वो ट्राइबल से मतलब उस टाइम वहाँ से चूज़ करके आए हैं तो वो कुछ अच्छा करेंगे, बट उन्होंने लाइक बाकी लोग जैसे कहते हैं कि बस उन्होंने वहाँ के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया। और जैसे कि जब भूपेश बघेल थे मतलब उन्होंने मतलब हमारे जो छत्तीसगढ़ की जो भी मतलब कल्चर है उसको आगे लेके जाए, बट उन्होंने ज़्यादा मतलब छत्तीसगढ़ का जो कल्चर है उसको वो नहीं किया, प्रमोट नहीं किया। प्लस ये कि अगर कोई भी उनको कोई क्वेश्चन करता है लाइक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड, तो वो कुछ लाइक आउट ऑफ द टॉपिक कुछ अलग बोल देते हैं, बट उस टॉपिक पर रह के बात नहीं करते, तो मतलब वो चीज़ थोड़ा अलग लगता है। और बहुत सारी चीज़ें और वो इम्प्रूव कर सकते हैं कि अभी उनका 3 साल बचा है तो और इम्प्रूव कर सकते हैं, बट वो पता नहीं क्यों लाइक किसी के कंट्रोल में है या क्या है, आई डोंट नो। बट उस चीज़ पे उनको सोचना चाहिए कि जब मैं जनता के लिए हूँ तो वो लोग जो बोल रहे हैं उनके विषय पे जो मतलब जो पर्टिकुलर टॉपिक है, जो क्वेश्चन बोलते हैं उस विषय पे वो प्रॉपर सटीक जवाब दे, ना कि कुछ घूम फिर के कुछ अलग जवाब दे। तो मतलब कोई सेंस ही नहीं रहता उनके बातों का, क्वेश्चन का, क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बस वही चीज़ है मतलब मैं देखता हूँ केस में। तो ये तो चलिए, आपने एकदम स्पेसिफिक विष्णुदेव साय की ही पूरी जीवनी के ऊपर आपने टिप्पणी कर दी। हम और जानना चाहते हैं कि आप अपने घर के आसपास और यहाँ सिविक सेंटर में कुछ बदलाव या कुछ बेहतर होता हुआ देख रहे हैं क्या? सर लाइक किस रिलेटेड में? रोड, ट्रैफिक समस्या? नहीं, लाइक जैसे कि अभी था बीच में कि लाइक अगर हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं, तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि विदाउट हेलमेट भी बहुत पेट्रोल मिल जा रहा है। प्लस बोल रहे कि अगर सेफ्टी है तो फिर सेफ्टी रहेगा तभी पेट्रोल मिलेगा आपको अगर हेलमेट लगाओगे, बट पहले आप रोड तो बनाओ, रोड ही अगर ठीक नहीं रहेगा तो फिर आप हेलमेट का क्या करोगे? तो जिस तरीके से मतलब पुलिस लोग चालान काट रहे हैं, उससे अच्छा मतलब चालान की जगह हेलमेट दे सकते हैं, बोल सकते कि आप हेलमेट खरीदो, फिर वहीं पर हेलमेट खरीदवा के उनको पहना सकते हैं। बट हेलमेट ठीक है, सब लोग सेफ्टी ऐसा खरीद रहे हैं कि हम अपनी सेफ्टी के लिए खरीद रहे हैं, बट रोड तो बनाओ, रोड ही नहीं है, बहुत सारे गड्ढे वड्ढे दिखते हैं अभी, मतलब इतना डेवलप नहीं है रोड, जहाँ तक मतलब मैं देखा हूँ। रोड के मामले में थोड़ी सी खस्ता हाल है। हाँ। और आपकी पढ़ाई, अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं बीटेक ग्रेजुएट हूँ। बीटेक ग्रेजुएट है, मतलब आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया? हाँ। तो अभी पीजी की तैयारी कर रहे हैं कि कोई कोचिंग वगैरह कर रहे हैं? कोचिंग कर रहा हूँ। किस चीज़ की? यहाँ पे कैट एकेडमी की। हाँ। मतलब फ्यूचर में आप IIM से MBA करेंगे? नहीं सर, MBA का नहीं सोचा हूँ, इसी मतलब फील्ड में आगे जाना है। किस फील्ड में? डिजाइनिंग, डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। ओहो, कैड कर रहे हैं आप? CAD? हाँ, CAD। ओके, तो आप अपने फ्यूचर को लेकर कितने आश्वस्त हैं? आई मीन आप अपने फ्यूचर को लेकर क्या सोचते हैं? लाइक फ्यूचर को लेके तो मतलब कोई भी जैसे कोई भी ग्रेजुएटेड इंसान है वो सोचेगा कि पहले तो मतलब अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर में अगर किसी को जाना है तो पहले से लग जाता है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ना है करके, और मतलब जिस चीज़ में ज़्यादा ग्रोथ लगे उसमें मतलब वो करना है। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं आज की डेट में छत्तीसगढ़ में? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सर छत्तीसगढ़ मतलब लाइक अभी बोलते कि IT हब बनने वाला है, तो मुझे नहीं पता कि वो IT हब बनेगा कि नहीं, क्योंकि ये 2-3 साल 4 साल से बोल रहे हैं IT हब बनेगा करके, बट मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा कुछ अभी चालू है प्रोसेस, बट वो हो पाएगा कि नहीं, आई डोंट नो। और बाकी
जॉब्स वगैरह तो लाइक करते हैं, है कुछ चांसेस छत्तीसगढ़ में अपॉर्चुनिटीज़ है, बट यहाँ के लोग जनरली बाहर ही ज़्यादा मतलब प्रेफर करते हैं अपने आप को जाना, अपने आप को ग्रोथ में देखना बाहर ही। यहाँ कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ। भाइयों, हम लोग बस ऐसे ही आपके बीच आए हैं और ये जानने आए हैं कि विष्णुदेव साय सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। काफ़ी सारी उपलब्धियों को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आप एज ए युवा सरकार का 2 साल का जो कार्यकाल है उसको कैसे देखते हो? क्या आपकी राय है इस पर, एकदम साफ गोई से, और एज ए युवा क्या सोचते हो आप, बताइए। जी, मुझे कई सारी चीज़ें सरकार से अच्छी लगती हैं। कांग्रेस की सरकार में आप देखेंगे भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंचता है। आप कितना भी उसे नकारें लेकिन वो रहता ही है, और उसी भ्रष्टाचार के आड़ में कहीं ना कहीं वो देशद्रोही गतिविधियां भी करते हैं। जब से बीजेपी की यहाँ गवर्नमेंट आई तो मैं भिलाई को देख सकता हूँ कि वापस से भिलाई जिस लिए जाना जाता था, शिक्षा का हब था, यहाँ क्राइम रेट कम थे, तो उस तरफ बढ़ रहा है, प्रयास है, लेकिन अभी भी दिक्कतें हैं क्योंकि आए दिन हम लोग भी देखते हैं न्यूज़, आए दिन किसी का मर्डर है, कुछ है। मैं आपको रोकूंगा। क्राइम को लेकर तो जो आप बातें कर रहे हो वो जमीनी हकीकत से एकदम परे है। हम आपको बता दें कि दिवाली के समय सिर्फ 2 दिनों के अंदर में जो हमारा लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल है उसमें 70 घटनाएं कटरबाजी और चाकूबाजी की हुई थी, और कम से कम 6 हत्याएं सिर्फ दिवाली के 2 दिनों में हुई थी, सिर्फ भिलाई दुर्ग के अंदर। तो क्राइम तो मैं वही बता रहा हूँ, क्राइम के मामले में अभी थोड़ी मुझे लगती है। ऑल्दो बाकी सरकार से और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे टैक्स को लेके वो लोकल्स को उतना सपोर्ट नहीं करती जो टैक्स में रियायतें दी गई हैं। अगर आप गाड़ियों में रियायतें दे रहे हो चाहे, तो फिर जो आम नागरिक है वो सब तो गाड़ी ले नहीं रहे हैं, सब तो कार ले नहीं रहे हैं। तो आपको उनको भी देखना चाहिए कि वो भी इसी श्रृंखला में हैं, उनको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। आपके सारे जितने भी एक्ट हैं, मतलब टैक्स को लेके आपको थोड़ा सा दिक्कत है सरकार से। ऑल्दो नक्सलवाद को जैसे उन्होंने उस पर अच्छी कंट्रोल रखी, वो मुझे अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा सराहनीय कदम है। बाकी देखते हैं, अभी 2 साल और है। तो आप अभी मतलब पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही है कि खत्म हो गई? जी, मेरी पढ़ाई लिखाई चल रही है। मैं BCA का स्टूडेंट हूँ। हाँ। तो आगे ये कौन सा ईयर चल रहा है आपका? मेरा फाइनल ईयर है जी। तो आगे आप PG करेंगे, आगे पढ़ाई करेंगे कि फिर जॉब? बिल्कुल, मैं आगे PG करूँगा, अभी स्टडी करूँगा अच्छे से। मुझे पॉलिटिक्स अच्छा लगता है, तो इस पर भी अभी मुझे आगे भी स्टडी करना है इस पर, और एक्टिव रहना है थोड़ा, उसमें मुझे देखना है। मैं भी चाहता हूँ कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। क्या है, इससे ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको पूर्व की सरकार ने भी, इस सरकार ने भी काफ़ी छुपाने की कोशिश की है। तो छात्र संघ का विषय हमेशा से रहेगा, क्योंकि जब लीडर ही ख़त्म हो जाएंगे तो क्वेश्चन कोई गवर्नमेंट से करेगा नहीं, और जब तक कोई क्वेश्चन नहीं करेगा गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी नहीं। हमें दिखाते रहना है कि हम हमेशा गवर्नमेंट को बनाने में मदद कर रहे हैं और हमारी हमेशा गवर्नमेंट पर नज़र है। तो सत्ता के में बैठे लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि कोई देख नहीं रहा है, वो अपनी मनमानी कर सकते हैं। ये तभी होगा जब छात्र नेता निकलेंगे, जब स्टूडेंट लीडर्स निकलेंगे, और वो तभी होगा जब छात्र संघ पे चर्चा की जाएगी। जबकि आज के डेट में भी मौजूदा राजनीति में चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो, बड़े बड़े नेता जो निकले हैं वो कहीं ना कहीं छात्र राजनीति से ही निकले हैं। भैया बताइए, क्या हाल चाल है आपका? सब बढ़िया सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय नाम है। अजय नाम है। हाँ, मैं भी। क्या करते हैं अजय आप? मैं भी MA इकोनॉमिक्स कर रहा हूँ, फर्स्ट सेम है मेरा। फर्स्ट सेम है। हाँ, तो मेरा सबसे बड़ा मेन मुद्दा है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में ख़राब हुई है, और ऐसा भी नहीं है कि हमारे छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि इतने ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं। जैसे हसदेव में कटा 4 लाख से ज़्यादा अधिक पेड़ कटे, अभी सरगुजा में कुछ 1 लाख पेड़ कटने के, 80,000 पेड़ कटने का ऐसा आदेश आया है। और ये क्या है कि ये सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि लड़ाइयों को हमने आदिवासियों तक सीमित रख दिया, पर एज ए युवा हमारा भी फ्यूचर है, क्योंकि वो स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि जिस तरीके से लंग्स कैंसर और ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही है, और दिल्ली में काफ़ी इंसिडेंट हो रहे हैं, और ज़मीन में पानी का स्तर जितना गिरा है, और ना वाटर रिचार्जेबल कुछ भी उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है, और उसके बाद हो जा रहा है जो इकोसिस्टम जो ख़राब हो रहा है, जिससे जो डाइवर्सिटी है एनिमल्स की और या फिर बर्ड्स की, ये बहुत ज़्यादा कम हो रही है। और ये एक तरह से संसाधन है हमारे, और इनको हमें बचाना भी चाहिए। और जैसे वो आर्टिकल 51 में ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि सुरक्षा करनी है, उनको बचाना है। अगर हम उनको ध्यान नहीं देंगे तो खत्म हो जाएंगे। एक तरह की पूंजी है, और इसको गांधी जी ने भी कहा कि जिस तरीके से हम एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं वही हमारे एज ए ह्यूमन बिहेवियर या हमारे आचरण को दिखाता है। तो वो उसमें भी हम काफ़ी नीचे आ चुके हैं। और उसके बाद भी जो अपराध बढ़ रहे हैं वो तो बहुत ही मतलब ऐसा हो गया कि पुलिस का डर ख़त्म हो चुका है। जो भी है, अभी हर कोई गुंडा बदमाश बनना चाह रहा है, रील्स बनाते हैं, धमकी देते हैं, और नेता लोगों का भी जो बैक सपोर्ट उनको मिलता है, मतलब वो भी एक तरीके से युवा नेताओं को जो समर्थन मिल रहा है वो भी थोड़ा कंट्रोलेबल होना चाहिए कि कितनी चीज़ें बोलनी है, कितनी चीज़ें नहीं बोलनी है। और जो परंपरागत जो चीज़ें हैं कि
जो एजुकेशन है इसमें जितना काम होना चाहिए कि एजुकेशन को लेके पिछले 2 सालों में आप तो मतलब खुद पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो कुछ अंतर या कुछ बदलाव, और एक NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी शायद धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च की थी, उसको लेकर क्या है अभी? इसका मैं एक सबसे बड़ा मुद्दा मेरे को ऐसा लगता है कि एज मैं भी मास्टर्स का स्टूडेंट और मैं एक चीज़ समझ पाता हूँ, शिक्षक ही उतने ट्रेन नहीं है कि वो उस चीज़ को स्टूडेंट पे पास ऑन कर पाए। समझ रहे, अब नई नीतियाँ लाते हैं पर टीचर्स को पुत्र के प्रिपेयर ही नहीं किए हैं कि वो आगे पढ़ा सके। पहला प्रॉब्लम ये है। दूसरा चीज़ है 1750 से ज़्यादा, कुछ मैंने भी RTI कहीं पे देखा था, 1750 से ज़्यादा प्रोफेसर के पोजीशंस खाली है पूरे ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में। और सरकार, और फिर अब देख रहे जो कहा था कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर की 33,000 टीचर्स हैं, उनकी पोजीशन भरने के लिए हमारे पास फंड नहीं है। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप जो सोशल इकॉनमी चलाने के लिए जो महतारी वंदन देते हैं या फिर आप कोई देते हैं, उनके लिए आपके पास फंड है, पर 1750 प्रोफेसर की पोजीशन भरने के लिए आपके पास फंड नहीं है। 33,000 से ज़्यादा टीचर की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आप उसके लिए तरीके निकालते हैं कि इस दुर्ग से टीचर्स को लेकर हम बस्तर में शिफ्ट कर देंगे, इस तरीके से ट्रांसफर्स में चला रहे हैं, बराबर उनको पोजीशंस में नहीं देते। अब जब कोई भर्ती आती है उसमें भी ओपननेस नज़र नहीं आती कि आप आंसर की रिलीज़ करिए और सारी चीज़ें लाइए, और एक उसके पेपर आप दे लेते हैं 2019 में, ज्वाइनिंग कराते हैं 2025 में, 6 साल आप तो सिर्फ ज्वाइनिंग में निकाल देते हैं। तो एक युवा अगर 24 साल की उन्होंने एग्जाम दिया है तो उसकी उम्र 30 साल हो गई और वो उस परीक्षा के भरोसे बैठा हुआ है, तो कम से कम उसको आप 1 साल में खत्म करिए। आप जब सरकार आपकी बनती है आप 1 महीने में शपथ ग्रहण कर लेते हैं, पर एक बच्चे का जब एग्जाम होता है उसको आप 6 साल में रिजल्ट लाते हैं, जब तक आपकी सरकार खत्म हो जाती है। और जानबूझ के क्या ऐसा किया जाता है कि जब जैसे अभी 2027 में दोबारा चुनाव है तो 2027 के पहले निकाला जाएगा कि 1000 या 2028 में, तो 2027 में निकालेंगे कि अरे इनका चुनाव है तो अभी हम लुभावनी कुछ दे देते हैं, अरे अभी 19,000 हम आरक्षक ले लेंगे, पर अब ज्वाइनिंग तो कराएंगे नहीं कि अगर आपकी सरकार बदली होगी तो वो बोलेगा उन्होंने एग्जाम लिया है वो जाने, तो वो तो उसमें तो विद्यार्थी फंस जाते हैं। ये सिर्फ 2000-4000, अभी मैं कल ही देख रहा था डाटा, करीबन 15 लाख से ज़्यादा बेरोजगार युवा हैं, उनकी ज्वाइनिंग हुई। मैं कल हमारे गुरु खुशवंत साहब जो है वो दे रहे थे, क्योंकि शिक्षा और विकास मंत्री हैं वो भी, तो वो बोलते हैं कि 15.5 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, हमने 5,000 लोगों को ज्वाइनिंग कराई। अब तो रेशियो भी देखिए 0.3%, और अब इसको एकदम वाहवाही से विधानसभा में बता रहे हैं। और जब सवाल उठा उनसे कि आप एक बात बताइए कि जब आपने जो भत्ता मिल रहा था, बेरोजगारी भत्ता, उसको बंद करा दिया, तो वो उल्टा बोलते हैं कि आपने तो 4 साल बाद चालू किया। अरे साहब, चालू हो गया था, बंद क्यों करा दिया? जब बजट में वो डाटा आ चुका है और उसके लिए फंड एलोकेट हो चुका है तो उसको तो पास करना चाहिए। और इसके बाद भी कृषि का भी मुद्दा है कि मैं मतलब मेरे घर वाले किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने खेती किसानी देखी है गाँव में कैसी। जिस तरीके से यूरिया के रेट बढ़े, यूरिया अवेलेबल नहीं हो पाया, हमने 300 का यूरिया 1500 में लिया, ठीक है। अब आपने सुविधाएं तो दी हमें कि हमको ये मिला या धान का रेट बढ़ गया, पर आपने 1500 रुपये यूरिया का रेट भी बढ़ा दिया, तो जो मेरी लागत है खेती की वो भी तो 6,000-7,000 बढ़ गई, तो मेरे को कैसे किस तरह से मुनाफा हुआ? तो वो सारे पॉइंट में मतलब अगर देखा जाए तो बहुत सारी वीकनेसेस है। मतलब मैं करूंगा भी बात तो बहुत सारी है, मतलब मैंने देखी है जो, तो पर इसमें से कुछ जो काफ़ी सारी बातें आपने कम समय में और कम शब्दों में, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए भैया, क्या हाल चाल है? बढ़िया। क्या कर रहे हैं? सिविक सेंटर में डेली आते हैं कि कभी कभी? बस अभी आए थे भैया के साथ, कॉलेज से छुट्टी हुआ तो बस यहीं पे। कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं? हम लोग कल्याण कॉलेज से सर। तो कल्याण कॉलेज में बहुत बड़ा बवाल हो गया था अभी कुछ दिन पहले, NSUI के लड़के लोग आपके प्रचार के साथ में हाथापाई और जूते, इसकी चप्पलों की माला, क्या था वो मैटर? उसमें कितनी सत्यता है, या वो लोग जिस तरह से आचरण कर रहे थे इसको लेके आप क्या? देखिए, सत्यता तो उसमें बहुत है, जो अभी जो दिखाया गया मीडिया में अधिकांश सत्य दिखाया ही गया है, लेकिन जो बात है कि हमारे कॉलेज में जैसे क्या है, प्रिंसिपल सर ने जो भी बताया था चीज़ें, जो उन्होंने ये रखा था अपने मीडिया के सामने, उन्होंने बताया कि इन्होंने इंक जो स्याही वगैरह जो फेंके थे, NSUI के जो कुछ छात्र थे वो घुसकर हमारे कॉलेज में, और कुछ तो उसमें से बाहर के भी थे, तो और जो जिन्होंने स्याही फेंका और जिन्होंने चप्पल की माला पहनाने की कोशिश की वो तो हमारे कॉलेज के छात्र भी नहीं थे। तो यही सब चीज़ें थी, तो उसी मुद्दों को लेकर प्रिंसिपल साहब ने उसको मीडिया के सामने रखा, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि हमने स्याही डाली नहीं थी, उनके द्वारा कुछ लोगों के द्वारा बोला जा रहा है NSUI के छात्रों के द्वारा हमने स्याही डाली नहीं थी, हमने चप्पलें पहनाने की कोशिश की नहीं थी, हमने सिर्फ टेबल पे चप्पलों की माला को रखा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे झूठ बोलना चाहिए, क्योंकि वीडियो में तो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि आप लोग ने चप्पलों की माला उठा कर पहनाने की कोशिश की थी, और यही सब मुद्दा था। ओके, अब आप थोड़ा सा छत्तीसगढ़ की राजनीति और मौजूदा सहाय सरकार के बारे में आप एज ए युवा क्या सोचते हैं, और लास्ट में आप 2-3 सुझाव अगर देना चाहें अपने तरफ से तो वो भी आप दे सकते हैं।
जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ का जो बदलाव मैंने देखा अभी बीजेपी सरकार में, वो कुछ हद तक सही भी है, लेकिन मुझे सरकार से ये भी है कि अभी जो युवा, जो ऐसे भैया ने बताया कि अभी बेरोज़गारी भी थोड़ा सा है हमारे छत्तीसगढ़ में, वो भी मैंने कहीं ना कहीं देखा कि हाँ युवा यहाँ पे भटक रहा है। कुछ को जैसे हम पढ़ाई तो करते हैं, हम सब चीज़ करते हैं, हमारा यूनिवर्सिटी का भी मामला है ऐसी कि यूनिवर्सिटी में हम जब जाते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हमारा रिजल्ट अटका देते हैं उन लोग। वो रिज़ल्ट आना चाहिए 6 महीने में, तो वो रिज़ल्ट आता है 1.5 साल में, 1 साल में रिज़ल्ट आता है। और उसके बाद जब हम फॉर्म भरने आते हैं तो उसमें भी वो टाइम लगाते हैं भरने में, और हमें पूरे तरीके से हमको ये नहीं बताया जाता कि हाँ भाई आपको इतने डेट में ये फॉर्म भरना है। हमें बता दिया जाता है ठीक है आपका फॉर्म भर देंगे, और कब वो साइट आती है, कब वो साइट खोलते हैं, कब भर आता है, ये कुछ मालूम नहीं चलता है। तो ये मुझे लगता है कि एक आपको बताना चाहिए, जो कॉलेज में है पूरे कॉलेज के छात्रों तक ये पहुंचना चाहिए, वेबसाइट पे डालना चाहिए कि हाँ भाई आपका जो डेट है एग्ज़ाम फॉर्म या कोई भी फॉर्म जो आता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उनकी फॉर्म भरने की तिथि को वो पहले से सुनिश्चित करके उस डेट पे उस लिंक पे डाल दे, ताकि हम उसको भर दें आराम से। लेकिन इसको लेकर तो हमने पिछले साल में कई बार देखा है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो कॉलेज है, उसमें भारी मात्रा में छात्रों ने घेराव, धरना प्रदर्शन सब किए हैं। इन सब चीज़ों को लेके पूर्व में भी आंदोलन होते रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना काम बहुत प्रोफेशनल तरीके से नहीं करती है, ये एक सत्य है। उसके रिजल्ट में देरी, ग्लिचेस, प्रॉब्लम्स, जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनका एब्सेंट चढ़ जाता है कई बार, जो प्रैक्टिकल जमा कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं, उनका एब्सेंट चढ़ जाता है कई बार। तो ये कॉलेज की भी एक चूक है। और उसके बाद से डेटा जब ऊपर जाता है यूनिवर्सिटी में, कई सारे फॉर्म्स में हमको प्रॉब्लम होते हैं। स्टूडेंट्स की ये जेन्युइन प्रॉब्लम है कि वो यूनिवर्सिटी जाते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। ये मतलब आप लोग जब अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज ज्वाइन किए तो आपके जो सीनियर बैचेस थे उनके साथ भी ये दिक्कतें आ रही थी कि अभी इससे चालू हुआ है? ये दिक्कतें उस वक्त भी थी, इसको लेके खासिया कोई काम किया नहीं गया है, और पूर्व में भी नहीं किया गया, अभी भी वर्तमान में भी नहीं किया जा रहा है। और वर्तमान में पूर्व से ज़्यादा ही थोड़ी प्रॉब्लम्स और बढ़ी ही हैं, और भी ज़्यादा इसमें इरेगुलरिटी। ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा मुद्दा है ना। अब हम सिविक सेंटर में स्थित मॉन्यूमेंट में आ गए हैं। यहाँ कुछ भाई लोग हैं, बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं। आइए इनसे बातें करते हैं और जानते हैं इनके विचार। भैया हम लोग बस ऐसे ही घूम रहे हैं, और विष्णुदेव साय जी का 2 साल का कार्यकाल खत्म हो गया है। तो आप एज ए युवा, एज ए नागरिक, एज ए छत्तीसगढ़िया, सरकार के कार्यकाल को लेके क्या सोचते हो, और सरकार का जो काम चल रहा है उस पर आपकी क्या राय है? ये तो हमारे विष्णुदेव साय जी क्या काम कर रहे हैं वो किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा है। उनसे सवाल कुछ किया जाता है, जवाब वो कुछ और दे देते हैं। मतलब उनका क्या ही बताऊं कि क्या कार्यकाल। वो स्कूल वगैरह जो बेसिक शिक्षा ज़रूरत है बच्चों को, जो मतलब एक बेसिक लेवल पे, मतलब आम इंसान का बेसिक चीज़ है वो, तो उन सभी चीज़ों को भी वो बंद कर रहे हैं। यहाँ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल बंद कर रहे हैं। अब सरकार अपनी स्कूलें बंद कर देंगी तो आम जनता कहाँ पढ़ाई करेंगी? छत्तीसगढ़ की जनता, मतलब एक हिसाब से छत्तीसगढ़ बहुत गरीब देश ही है समझिए। यहाँ ज़्यादातर आप देखेगा तो आदिवासी लोग, और मतलब 32% के आसपास आदिवासी। हाँ, तो बहुत मतलब लो लेवल, मतलब गरीब जनता ही है यहाँ। तो वो लोग प्राइवेट स्कूल में कहाँ अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? तो इस तरह से नहीं करना चाहिए कि स्कूलें बंद कर दे रही हैं। और कई जगह पे तो लोग तालाब पार करके स्कूल जा रहे हैं, दूर स्कूल जाना पड़ रहा है बेचारों को। तो इस सब से बहुत समस्या हो रही है। और इसके अपोजिट ये लोग शराब भट्टी खोल रहे हैं। शराब भट्टी तो जगह जगह आपको मिल जाएंगे, तो ये सब नहीं होना चाहिए था। और तो आप भिलाई दुर्ग के ही रहवासी हैं कि आप कहीं बाहर से आए हैं? मैं छत्तीसगढ़ का ही हूँ, मैं जसपुर नगर का हूँ। तो वहाँ पे जो एमएलए, एमपी और जनता के प्रतिनिधि कैसा काम कर रहे हैं? वहाँ भी कुछ खास काम नहीं हो पा रहा है। वहाँ तो आप जैसा कि विष्णुदेव साय वहीं के रहने वाले हैं, वहीं के निवासी हैं, जसपुर के। और आप देखिएगा तो वहाँ का एक बेसिक सा सड़क है, सड़क ही नहीं बना हुआ है वहाँ। मतलब सड़क का हालत बहुत ख़राब है। और वो जैसे जसपुर बोलने से वो आदिवासी एरिया में आता है, तो वो तो वहाँ के कुछ है ही नहीं। विष्णुदेव साय जी भी आदिवासी हैं। हाँ, ये सब आपको पता होगा। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में देखा गया, जैसे आदिवासी दिवस मनाया गया, तो उसमें उनको जाने का समय नहीं, वो उसमें गए नहीं। और इधर अभी क्या वो घाट वाला त्यौहार क्या होता है, बिहारियों का त्यौहार छठ में वो अच्छे से छठ मना रहे हैं। तो मेरा कहना ये है, सर आप पहले अपनी संस्कृति को मानिए। हम नहीं बोलते कि आप दूसरे की संस्कृति को मत मानिए। हम भी, हमारे आधे से ज़्यादा दोस्त बिहारी हैं, हम भी छठ मनाते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं, खाते हैं, सब करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अपनी संस्कृति को पहले आप बचाने की कोशिश करिए, उसके बाद सारी संस्कृतियाँ अच्छी है, सबकी अपनी संस्कृतियाँ हैं। ये थी हमारी स्पेशल कवरेज सिविक सेंटर से। कल सेम टाइम हम भिलाई के किसी अलग जगह से फिर मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार की
आकलन करेंगे, रिपोर्ट कार्ड लेंगे, जनता के बीच बात करेंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।